विद्यार्थियों, आज हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल का विकास भारत में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुआ। इस काल की वास्तुकृतियों में मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक महत्व है। बड़ी संख्या में मूर्तियाँ तथा मंदिरों के निर्माण द्वारा आकार लेने वाली इस कला के विकास में अनेक मौलिक तत्व देखे जा सकते हैं, जिसमें विशेष यह है कि ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया गया। इस काल की वास्तुकला को 7 भागों में बांटा जा सकता है: राजप्रासाद, आवासीय गृह, गुफाएं, मंदिर, स्तूप, विहार और स्तंभ। हम आज गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जिनमें ईंटों तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्री का प्रयोग पहली बार किया गया। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलते। इस काल के मंदिर निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी होती थी तथा मंदिरों की छत सपाट होती थी। गुप्तकालीन मंदिरों का गर्भगृह काफ़ी साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। प्रारंभिक गुप्त मंदिरों में अलंकरण नहीं मिलता, लेकिन बाद में स्तंभों, मंदिरों की दीवारों के बाहरी भागों, चौखटों आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण किया गया। भीतरी गांव स्थित विष्णु का मंदिर नक्काशीदार है। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी हैं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें गुप्त स्थापत्य कला अपनी परिपक्व अवस्था में नजर आता है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक एवं फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। इस काल के प्रमुख मंदिर हैं: तिगांव का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है और ईंटों से निर्मित भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। गुप्त युगीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है मंदिर। मंदिरों के अवशेष हमें इसी समय प्रारंभ होते हैं मिलना। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई गई थी। प्रारंभिक मंदिरों की छत चपटी होती थी, किंतु आगे चलकर शिखर भी बनाए जाने लगे। मंदिरों के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष बनाया गया था, जिसमें मूर्तियां रखी जाती थी, और यह मंदिर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग था, जिसे गर्भगृह भी कहा जाता था। यह तीनों ओर से दीवारों से घिरा होता था, जबकि एक और प्रवेश द्वार बना रहता था। पहले गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी, किंतु बाद में आगे चलकर उन्हें मूर्तियों तथा अन्य अलंकरणों से सजाया गया। गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से प्रदक्षिणा मार्ग बनाया होता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त हंस, मैथुन, स्वास्तिक, श्री वृक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि पवित्र मांगलिक चिन्ह एवं प्रतीक भी अंकित मिलते हैं। पहले गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था, किंतु बाद में चलकर इसे गर्भगृह के चारों ओर बनाया जाने लगा। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन कुछ मंदिरों के बारे में। सांची का मंदिर। सांची के महास्तूप के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने पर इस मंदिर को देखा जा सकता है, जिसकी संख्या 17 है। यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है, जिसका आकार छोटा है, छत सपाट है, गर्भगृह चौकोर है तथा इसके सामने छोटा स्तंभ युक्त मंडप बना हुआ है। स्तंभों पर घंटा आकृति तथा शीर्ष बने हुए हैं। तिगांव का विष्णु मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में के समीप स्थित तिगांव नामक स्थान पर यह मंदिर मिलता है। इसके गर्भगृह का व्यास लगभग 8 फुट है, जिसके सामने 4 स्तंभों पर टिका हुआ लगभग 7 फुट का एक छोटा मंडप है। स्तंभ के ऊपर कलश तथा कलश के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनी हुई हैं। प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा तथा यमुना की आकृतियां हैं, उनके वाहनों के साथ उत्कीर्ण मिलती हैं। अरण्य का विष्णु मंदिर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में अरण्य नामक स्थान पर इस काल में विष्णु का एक मंदिर प्राप्त होता है, जो अब ध्वस्त हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार तथा उसके सामने खड़े 2 स्तंभ मात्र आज अवशिष्ट हैं। स्तंभ शीर्ष, गज, सिंह, नारीमुख आदि अभिप्रायों से अलंकृत हैं। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठारा नामक स्थान पर यह मंदिर मिलता है। इसका निर्माण लगभग
35 के वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। गर्भगृह 8.5 फुट चौड़ा है। इसके चारों ओर ढका हुआ बरामदा है। यह प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप है। मंदिरों पर चढ़ने के लिए चबूतरों के चारों ओर सोपान बने हुए हैं। मंदिर की छत सपाट है। गर्भगृह की दीवारों को अलंकारों से सुसज्जित किया गया है। बूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में बूमरा नामक स्थान पर पाषाण निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह प्राप्त हुआ है। इसके प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा यमुना की आकृतियाँ अंकित है। इसके द्वार की चौखट भी अलंकृत है। मंदिर की छत चपटी है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसके सामने स्तंभ युक्त मंडप और चारों ओर प्रदक्षिणा पथ मिलता है। सतना जिले में ही उछेरा के समीप पिपरिया नामक स्थान पर डॉक्टर के.डी. वाजपेयी ने एक विष्णु मंदिर तथा मूर्ति खोजी है। यहाँ गर्भगृह का अलंकृत द्वार भी मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर मंदिर प्राप्त होता है, जो वर्तमान में झांसी नाम से जाना जाता है। सभी मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर शाब्दिक सुंदर है, जिसमें गुप्त युग मंदिरों की सभी विशेषता देखने को मिलती है। इसका ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एवं चौड़े चबूतरे पर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार आकर्षक है तथा कलापूर्ण है। इसके द्वार पालों, नदी देवताओं आदि की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि की सुंदर दृश्य अंकित हैं। रामायण तथा महाभारत के कई मनोहारी दृश्य का अंकन भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडानुमा ऊंचा तिहरा शिखर मिलता है, जिसके चारों दिशाओं में चैत्याकार कीर्ति मुख तथा इसके ऊपर बीच में खरबूजियों आकार का विशाल आमलक बना हुआ है। इस प्रकार जहाँ अन्य मंदिरों की छत सपाट है, वहीं यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। इसे गुप्त काल के उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना भी कहा जा सकता है। इसके अनेक तत्वों को बाद के मंदिरों में ग्रहण किया गया। अब हम बात करेंगे भीतरी गांव के मंदिर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है। मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह भी वर्गाकार है। गर्भगृह के सामने मंडप है। देवगढ़ के समान भीतरी गांव का मंदिर भी शिखर युक्त है, जिसका शिखर लगभग 70 फीट ऊंचा है। शिखर में चैत्य आकार मेहराब बनाए गए हैं। बाहरी दीवारों में बने हुए ताकों में हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश आदि, वराह, दुर्गा, नदी देवता आदि की मूर्तियां रखी गई हैं। साथ ही दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। संपूर्ण रचना भव्य एवं आकर्षक है। मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सिरपुर नामक स्थान पर ईंटों द्वारा निर्मित एक अन्य मंदिर प्राप्त हुआ है, जिसका मात्र गर्भगृह बचा हुआ है। इसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। इसका वास्तु भीतरी गांव के मंदिर के समान है। प्रवेश द्वार के पार्श्व चौखटों के ऊपर गुप्तकालीन अलंकरण उत्कीर्ण मिलते हैं। इसी मंदिर के समीप ईंटों से बने हुए दो और मंदिर, राम और जानकी मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त राजस्थान के कोटा से मुकुंदरा दर्रा मंदिर प्राप्त होता है, जिस प्रारंभिक गुप्त मंदिर का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। इसका निर्माण एक ऊंचे आयताकार चबूतरे पर किया गया है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसका गर्भगृह चारों स्तंभों पर टिका है तथा इसके सम्मुख स्तंभ युक्त मुख मंडप है। धन्यवाद।